पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही परिसीमन की मांग को सरकार ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया है। और आपको बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव जो है वो पुरानी परिसीमन पर ही होंगे। और इसके साथ ही पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम से मतदान होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इस बार के चुनाव में जो ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है इसकी क्या खासियत है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से उठ रही परिसीमन की मांग को सरकार ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया है और साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि 30 साल पुराने परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि जब जब गांव की जो आबादी है वो बदल चुकी है, नए नए टोले बस चुके हैं, तब भी पुरानी परिसीमन पर ही चुनाव क्यों? तो फिलहाल इलेक्शन जो कमीशन है उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए अपना फैसला सुना दिया है कि इस बार तो परिसीमन नहीं होगा, जो पुराना परिसीमन है उसी के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। तो वहीं इस बार के पंचायत चुनाव में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इस बार के पंचायत चुनाव को ऐतिहासिक बना देगी, क्योंकि पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। जी हां, अब मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद तक सबका फैसला अब ईवीएम से होगा, जिसके लिए करीब 32,000 नए M3 ईवीएम खरीदे जा रहे हैं, जिन पर जो सरकार है वो 64 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में कुल 2,55,379 पदों के लिए चुनाव होंगे। और अब बात करते हैं आरक्षण की, तो 2026 के पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदलेगा। मतलब साफ है कि आज जो सीट एससी के लिए आरक्षित है वो कल सामान्य हो सकती है, और आज जो जनरल है वो आरक्षित हो सकती है। तो आरक्षण रोस्टर बदलने के पीछे सरकार ने ये तर्क दिया है कि पंचायतों में हर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिल सके, इसीलिए यह जरूरी है। अगर एक ही सीट वालों तक और एक ही वर्ग के लोगों तक यह सीट आरक्षित रहेगी तो बाकी समाज के लोग सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। और अब जरा समझिए कि परिसीमन आखिर होता क्या है, जिसके लिए मुखिया संघ ने मांग उठाई थी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं तय होती है, ठीक उसी तरह पंचायत चुनाव भी जो है वो वार्ड पंचायत हो गए या फिर इसके साथ ही जिला परिषद हो गए, उनकी भी अपनी एक सीमाएं तय की जाती है। और इसका मकसद यही होता है कि हर प्रतिनिधि लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन इस बार सरकार ने इसे छुए बिना ही चुनाव कराने का फैसला किया है। तो वहीं आपको बता दें कि 2021 में जो पंचायत चुनाव है वो 11 चरणों में हुए थे, और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि कम फेज में चुनाव को जल्दी निपटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर परिसीमन भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल इस बार के पंचायत चुनाव में होने जा रहा है। और इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर को बदल दिया गया है और नए सिस्टम के साथ बिहार का पंचायत चुनाव इस बार पूरी तरह नया और दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि गांव की सरकार मशीन पर कितना भरोसा जताती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।